बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको स्पेशल फंक्शन में भी डिस्कस किया जाता है और इसको मैथमेटिकल मेथड्स में भी डिस्कस किया जाता है। हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। लैम्डा हमारे पास पैरामीटर है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है n इंटू एन प्लस 1। n हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देखें, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय नेम हो उसकी इक्वेशन आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। और दूसरा देखें, इसमें चेंजेस नहीं आ सकते। देखें, जो इसके साथ फैक्टर होगा, डबल डेरिवेटिव के साथ जो फैक्टर होगा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। जो वाई डैश के साथ फैक्टर होगा वो माइनस 2x होगा प्लस लैम्डा इंटू वाई। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा की वैल्यू है। अब आप देखें, इसका जो हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं, जब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे पावर सीरीज मेथड से जो सोल्यूशन आएगा उसको हम बोलते हैं लेजेंडर पोलिनोमियल। लेजेंडर पोलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं Pn ऑफ x से। अब जहाँ देखो, जो हमारे पास जो n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एट x इज इक्वल टू 0। हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हम लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे पावर सीरीज मेथड से। मैंने इसका सोल्यूशन लिखा y इज इक्वल टू m वेरी 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर m। अब हमारा काम है कि हम cm की वैल्यू फाइंड करें। इसको अगर मैं एक्सपेंड करें, इसको पहले आप m की वैल्यू 0 दें, c0 x की पावर 0, c1 x की पावर 1, c2 x की पावर 3 प्लस अप टू सोन। हमारा काम क्या है, जो c0, c1, c2 जो कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, अगेन इसका डेरिवेटिव लिया सेकंड डेरिवेटिव, इसकी पावर अगेन नीचे, उसकी पावर को हमने एक कम कर दिया। अब आप देखें, ये हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। y डबल डैश की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें, y डैश की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें और y की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करें। अब मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब पहले हम इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट देखें, पहले मैंने इसको इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2x, बाकी फैक्टर को मैंने सेम एज इट लिख लिया। अब आप देखें, हमारा पहला काम है कि जो x की पावर है वो हर जगह पे हम m करें। यहाँ देखें, एक जगह पे हमारे पास x की पावर m है, यहाँ पे देखें हमारे पास x की पावर m माइनस 2 है। तो देखें यहाँ x की पावर m माइनस m उसी वक्त आएगी। देखें इस वक्त हमारे पास है x की पावर m माइनस 2। तो देखें x की पावर m उस वक्त आएगी जब हम m की जगह पे रिप्लेस करें m प्लस 2। ये देखें, जब हम लिखेंगे x m की जगह पे m प्लस 2 माइनस 2, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो x की पावर क्या आ जाएगी m। तो इसका मतलब है हम यहाँ m की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, m प्लस 2। देखें यहाँ हम अगर आप लिखेंगे m की जगह पे m प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। ये देखें 2 पॉजिटिव है, जब उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0। आप रिप्लेस करें m की जगह पे m प्लस 2, m की जगह पे m प्लस 2 और यहाँ पुट करें m की जगह पे m प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, m की जगह पे m प्लस 2। अब आप देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, ये x की पावर 2 है और ये x की पावर m माइनस 2 है। जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, x की पावर m। इस यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, यहाँ हम रिप्लेस करेंगे m की जगह पे m प्लस 1, ताकि m प्लस 1 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, x की पावर m। नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास आ गया लैम्डा समेशन m वेरी 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर m। पहला हमारा काम क्या था कि हर जगह पे x की पावर क्या हम करें, m कर लें। दूसरी हमारा काम है कि ये जो लिमिट है, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे ये m इज इक्वल टू 0 है, यहाँ m, यहाँ हमारे पास m इज इक्वल टू 2 है, यहाँ हमारे पास m इज इक्वल टू 1 है, यहाँ हमारे पास m इज इक्वल टू 2 है। हमारा काम है या तो हम सबको 0 से स्टार्ट करें या सबको हम m इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करें। यहाँ देखें, हम अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले हम m की वैल्यू 0 रिप्लेस करते हैं, तो देखें 2 आ गया, यहाँ 0 रिप्लेस करें तो 1, यहाँ 0 रिप्लेस करें तो x0, यहाँ 0 रिप्लेस करें c2। नेक्स्ट हम m की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 2, यहाँ पुट करें 1 और यहाँ पुट करें 1 प्लस 2 3। मैंने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म को मैंने एक्सपेंड कर दिया, यानी m की वैल्यू 0 पुट कर दी, फिर m की वैल्यू 1।
आगे क्या कहाँ पे रुक जाएंगे, m वेरी 2 टू इन्फिनिटी m+2 m+1 x की पावर m c m+2। नेक्स्ट हमारे पास है ये फैक्टर बिल्कुल ठीक है, 2 से एक्सपेंड हो रहा है। ये देखें ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो हमारा काम है कि हम एक टर्म को एक्सपेंड करें। पहले आप m की वैल्यू यहाँ 1 पुट करें, 1 आ जाएगा, यहाँ पुट करें c1, यहाँ पुट करें x की पावर 1। मैंने एक टर्म को एक्सपेंड कर दिया। अब आप देखें दूसरा हमारे पास यहाँ क्या करेंगे, 2 टर्म को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो, हमने कहाँ लेकिन इसको 2 तक। पहले 0 पुट करें c0 x की पावर 0, यहाँ पुट करें c1 x की पावर 1 प्लस लैम्डा, अब क्या है 2 आ जाएगा, समेशन 2 वेरी 0 टू इन्फिनिटी cm x की पावर m। अब अगला हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम x0 पावर को टर्म को अलग कर लें, x1 को अलग कर लें और x की पावर m वाली टर्म को हम अलग कर लें। अब देखें यहाँ x0 आ रहा है और यहाँ x0 आ रहा है, तो देखें 2c2 x0 प्लस लैम्डा c0 x0 प्लस अब x1 वाली 6c3x, यहाँ देखें लैम्डा c1x और देखें -2c1x, ये मैं टर्म को अलग कर लिया, समेशन। अब आप देखें ये भी x की पावर m x की पावर m x की पावर m, तो x की पावर मैंने m कॉमन ले लिया, समेशन 2 वेरी 0 टू इन्फिनिटी सब m 2 वेरी 0 टू इन्फिनिटी से स्टार्ट वो मैंने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, m+2 m+1 cm+2 माइनस m इंटू m-1 माइनस 2m प्लस लैम्डा। अब हमने क्या किया, जो लैम्डा की वैल्यू मैंने पुट कर दी n इंटू n+1, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें n² प्लस n, तो मैंने लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर दी n² प्लस n। अब देखें यहाँ से x0 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से मैंने x की पावर m कॉमन ले लिया। तो अब देखें हमने क्या किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x0 और x1। देखें ये x0 का कोफिशिएंट है। अब आप देखें इधर x0 का कोफिशिएंट क्या है 0, इधर x1 का कोफिशिएंट भी क्या है 0, अप टू सॉन इधर x की पावर m का कोफिशिएंट भी क्या है 0। तो मैंने इसको किसके बराबर इक्वेट कर लिया 0 के। यहाँ से मैंने c2 की वैल्यू फाइंड कर ली, ये जाकर नेगेटिव 2 से जाकर डिवाइड, तो लैम्डा की वैल्यू आपको पता है कि लैम्डा की वैल्यू है n इंटू n+1, मैंने लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर दी। यहाँ से हम निकालेंगे c3 की वैल्यू, ये उधर जाकर नेगेटिव और 6 उधर जाकर डिवाइड, और आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपको पता है n इंटू n प्लस मैंने 1 पुट कर दी। अब n² प्लस n-2 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें, इसके फैक्टर बनाएं तो वो फैक्टर बनते हैं n-1 n+2, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम c3 देखिए वही लैम्डा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, फैक्टराइजेशन कर दी, तो ये हमारे पास c3 की वैल्यू आ गई। अब हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m, अब हम x की पावर m को कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। देखें ये हमारे पास क्या x की पावर m, ये और ये सारा उसके क्या है कोफिशिएंट, इनको मैंने कंपेयर कर लिया किसके बराबर है 0 के। तो यहाँ से इसको उधर डिवाइड कर दें। अब देखें आपके पास है n² माइनस m², तो इसके फैक्टर क्या आएंगे n माइनस m और n प्लस m, मैंने इसको फैक्टर्स में चेंज कर दिया। और देखें यहाँ से n माइनस m क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास n प्लस m प्लस 1। अब हमारे पास ये समझ लो कि उसकी जर्नल फॉर्म आ गई हमारे पास cm+2 की। आप पहले हम m को वैल्यू 2 देंगे, जिसको केयरफुली देखना ज़रा, पहले हम m को वैल्यू 2 देंगे, 2 + 2 4। अब m की जगह पे क्या आ गया 2, m की जगह पे 2, 2 + 1 3, m की जगह पे 2, 2 + 1 3, यहाँ m की जगह पे 2, 2 + 2 4, c2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। c2 की वैल्यू ये c2 की वैल्यू हमने पहले निकाली है, c2 की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया -1 n+1/2 c0। देखें ये भी माइनस है और ये भी माइनस, मैंने क्या लिख दिया -1 की पावर 2 n-2, आगे n+1 n+3, मैंने नेगेटिव वाले फैक्टर को अलग शो करवा दिया और पॉजिटिव वाले फैक्टर को अलग। देखें ये इवन नंबर नेगेटिव हो रहा है और ये ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, तो c0/4 फैक्टोरियल। देखें हमारे पास क्या है 4 3 2 1, जिसको हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। अब हम m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, पहले हम इवन नंबर पे डिस्कस करेंगे, बाद में हम ऑड नंबर पे डिस्कस करेंगे। अब आप m की वैल्यू इस फार्मूले में आप m की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 + 2 6, तो ये हमारे पास आ गया -1 के पर क्यूब n-2 n-4 n+1 n+3 n+5/4 फैक्टोरियल इंटू c0। देखें यहाँ सिमिट्री है, हमने फाइंड किया c6 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 3,
तो देखिए -1 की पावर 3 आएगी और ये देखिए कहाँ तक जाएंगे n-2 n-4, यानी इससे 2 कम पे आप रुकेंगे नेगेटिव में। इसी तरह जब आप बढ़ेंगे n+1 n+3 n+5, तो जब ऑड पावर है तो वो इससे एक कम होगी। अब देखें जनरलाइज करें, जब आपके पास 2n इवन नंबर है, इसको एक कम करके लिखेंगे तो 2n-2 आएगा। आपके पास 2n+1 ऑड नंबर है, जब आप इसको एक कम करके लिखेंगे तो 2n-1 आएगा। अब आप देखें, मैं सिमेट्रिक बनाता हूँ इसमें, n-2 n-4 अप टू सॉन n2 n-2। देखें आपने कहा कि इसमें से 2 नंबर कम करेंगे, जब इसमें से कम करेंगे तो 2k-2। इस तरह ऑड नंबर में एक कम करेंगे, ये 2 इवन है तो 2k+1 अप टू साउंड C0 ओवर। देखें पहले हमारे पास 2 फैक्टोरियल आ रहा था, फिर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि इवन फैक्टोरियल आ रहा है तो इवन फैक्टोरियल हम किससे नोट करते हैं, 2k फैक्टोरियल। इसी तरह अब हम ऑड नंबर को डिस्कस करेंगे, वही हमारे पास जो पहला हमने कंपेयर किया है। अब यहाँ हम m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर m की वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे। पहले हमने इवन नंबर पुट किया, अब हम ऑड नंबर पुट करेंगे। तो हमारे पास m3 आ गया, 3 - n 4 + n 5.4 C3। C3 की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये C3 की वैल्यू मैंने निकाली थी, उसके हमने फैक्टराइजेशन की थी तो ये आंसर आया था। ये उठा के पुट करेंगे C3 की वैल्यू यहाँ पे, और अब देखें ये -1 और -1 का स्क्वायर n-1 n-2 n+2 n+4। अब आप देखें नेगेटिव में ऑड नंबर एक एक कम करके माइनस कर रहे हैं, बढ़ा के माइनस कर रहे हैं, और इवन में 2 ऐड कर रहे हैं। अब आप देखें जब हम यही अब m की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C7। देखें सिमेट्री बनती n-1 n-2 n-5। इस तरह इवन नंबर को एक बढ़ाकर लिखेंगे, n+2 n+4, आगे क्या आएगा n+6 C1। देखिए पहले हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, अब हमारे पास क्या आएगा 7 फैक्टोरियल, यानी ये भी ऑड नंबर में आएगा। तो अब आप देखें इसको एक्सपेंड कर लें, n-1 n-2 अप टू सॉन। ऑड नंबर आपके पास क्या था 2n- और इवन नंबर आपके पास क्या होता है 2k+n। हमारे पास जो सोल्यूशन था, हमने देखें C1 C2 C3 C4 और C5 की हमने वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। हमारे पास जो सोल्यूशन था वो y = समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी Cm x की पावर m। तो आप देखें पहले आप m को वैल्यू 0 दें, m को वैल्यू 1 दें, फिर m को वैल्यू 2 दें, फिर m को वैल्यू 3 दें। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर सीरीज। अब क्या करेंगे, C0 C1 C2 C3 की उठाकर वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो हमने निकाली हैं। ये देखें C0 एज इट C1x है। अब देखें मैंने C2 की वैल्यू निकाली, मैंने यहाँ पुट कर दी, C3 की वैल्यू मैंने निकाली, पुट कर दी, इसी तरह C4 की वैल्यू पुट कर दी और C5 की वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या करेंगे, C0 इस टर्म में भी C0 आ रहा है, इस टर्म में भी C, इनको आपस में मिला लेंगे, और C1 और C1 टर्म्स को मैंने आपस में मिला लिया। C0 कॉमन निकाला तो ये फैक्टर आ गया, C1 हमने कॉमन निकाला तो ये फैक्टर